नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ रुके थे कापा गांव में। ये जो है स्कूल के बगल में एक ऐसा रंगमंच जैसा बना हुआ है, वहाँ पर रुके थे। कोई भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। कल भोजन भी नहीं हुआ था शाम में, कुछ भी नहीं। तो कापा में अगर आप रुकना चाहें तो ऐसे हैं कि आपको सिर्फ सोने के लिए जगह मिल जाता है और कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, भोजन भी नहीं। कल क्या हुआ कि बारिश हो गई तो हमें यहाँ रुकना पड़ा, तो ये थोड़ी परेशानी हुई है। और ये मंडलाश डिंडोरी वाले मार्ग पे अमरकंटक जब जाते हैं तब जाके बीच में कापा गांव आता है। आपकी पुस्तक में, आपकी लिस्ट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो हो सकता है कि वो चीज़ यहाँ पर आके सही न हो, वो नहीं है और ऐसे ही है। तो इसके लिए आप ज़रा देख लें। अब यहाँ से आगे फड़की संगम है, वो करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए हमें वो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता था, बारिश का भी माहौल था, तो हम नहीं गए और यहाँ ही रुक गए थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज के मैया के दर्शन, हम मैया के किनारे पहुंच चुके हैं। फिर से थोड़ा अंदर जाना पड़ा था क्योंकि किनारे का मार्ग था नहीं। तो मंडला डिंडोरी मार्ग पे मैया के दर्शन अभी चल रहे हैं। हम मैया के किनारे किनारे फड़की संगम पहुंचना है। कल ही पहुंच जाते, मगर कल बारिश हो गई, इसकी वजह से नहीं चल पाए फड़की संगम के लिए। तो अभी सुबह में निकल चुके हैं हम, और कल का रुकना तो हमने बोल दिया है। कापा में कोई व्यवस्था थी नहीं। अगर ठीक है, हो जाता है ऐसे, कोई व्यवस्था के लिए हम नहीं निकले। हम तो इसके लिए बता रहे थे कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो ये मार्ग पे ये सब ध्यान रखिए कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, वो रंगमंच था, वहाँ पर सोना हो गया। अगर खाना पानी, कोई बात करने भी नहीं आया, चाय वाय छोड़ दो, कोई बात करने भी नहीं आया था। झाड़ू दी थी सिर्फ हमें साफ़ करने के लिए, इससे हमने वो जगह साफ़ कर ली और अपनी व्यवस्था बना ली। तो यही होता है। तो हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, हम कोई व्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर बोल रहे हैं इसलिए कि अगर आप परिक्रमा में हो तो ये मार्ग पे आने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान में रखें कि आपके साथ में ऐसे हो सकता है। और ये अगर आपकी प्रिपरेशन है तभी जाके आप इस मार्ग पे आइएगा। क्योंकि क्या है कि मार्ग पे आप कब तक अपने टारगेट के हिसाब से चलोगे, नहीं चलोगे, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। चल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं चल पाए तो आपको कहीं रुकना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्ग कैसे लेना है कि नहीं लेना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए, हम फड़की संगम की ओर जा रहे हैं। मैया के किनारे किनारे ये मार्ग है, मैया इसके किनारे चल रहे हैं, मैया के किनारे चल रहे हैं। ऐसा मार्ग है। हाँ, मैया का स्वरूप अद्भुत है, बहुत ही सुंदर, मगर मार्ग विकट। ऐसा ही होता है। अगर आपको मैया के पास रहना है तो इन रास्तों से चलना होगा। अगर सही रास्ते चाहिए तो आप मैया के करीब नहीं होंगे।
और परिक्रमा में हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इतना मैया के करीब ही रहें। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, इस तरह से देखिए। मंडला डिंडोरी मार्ग किनारे का। आई थिंक सो बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, और हमने जब देखा सिचुएशन और यहाँ पर सब कुछ पता किया तो बहुत कम परिक्रमावासी इस मार्ग से जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे आपको चलना होता है ध्यान से पत्थरों में, और यहाँ पर ऐसा किनारा है देखिए। अब पर थोड़ी सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। और यहाँ पर को थकान ज़्यादा लग सकती है, आपको समय ज़्यादा लगता है, ऐसा है। अगर ठीक है, मैया के सानिध्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, तो इसके लिए अगर आप परिक्रमा में निकलो, अगर आपकी क्षमता है तो आप ज़रूर ये मार्ग लीजिए। हम बताने का उद्देश्य ये है कि ये सब मार्ग हैं। जनरली लोग ये कह देते हैं नहीं ऐसा मार्ग ही नहीं, किनारे से मार्ग नहीं है, किनारे से मार्ग नहीं है। मार्ग है, मगर ऐसा मुश्किल मार्ग है इसके लिए लोग कह देते हैं कि मार्ग नहीं है, आप सड़क से चले जाओ। तो आपको अगर परिक्रमा करनी है किनारे से तो यहाँ से हो सकती है ऐसे, हमारा कहना ये है। देखिए मैया, और इसके मैया के किनारे किनारे आप चल रहे हो आराम से, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो तो मैया के अद्भुत दर्शन, सानिध्य और चलना भी, परिक्रमा भी होती है। तो ये था, हमने सोचा आपको अवगत कराए। विषय ये नहीं है कि आप परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करते हो, विषय ये है कि आप कौन सा मार्ग लेते हो, कैसे आगे बढ़े हो। देखिए हमें समय को ज़्यादा ही लग रहा है, मगर हाँ हम कहते हैं समय ज़्यादा लग रहा है, मगर हमने मार्ग भी ऐसे ही लिए हैं, इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, समय की कोई सीमा तो है नहीं ऐसी कि भाई इतने दिन में ही करनी है, तो जो भी समय लगेगा उसके हिसाब से हम परिक्रमा करते हैं, मगर आनंद, निजानंद, परमानंद करते करते यहाँ से चलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ऐसे हम पूरा मार्ग तो नहीं बता पाते हैं, मगर जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ पर, या वहाँ पर दूर तक हमें जाना है इसे ऐसे ही मार्ग से। तो ये मंडला डिंडोरी मार्ग में आपको ऐसा मार्ग मिलता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए मैया का अद्भुत दर्शन, कुछ बादल है, हम किनारे पे हैं बिल्कुल। देखिए और मैया का ये अद्भुत दर्शन आपको करा रहे हैं। ये हमें, हम कहते हैं कि यह दर्शन हमें सिर्फ़ और सिर्फ मंडला डिंडोरी में ही मिलता है, वरना कहीं नहीं मिलेगा। मैया के स्वरूप के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको मंडला डिंडोरी में चलना पड़ेगा। अगर आप मंडला डिंडोरी में नहीं आएंगे तो मैया के ऐसे सुंदर और अद्भुत स्वरूप के दर्शन आपको नहीं हो सकते, ये बात पक्की है।
तो अगर आपको मैया के ऐसे दर्शन करने हैं तो आप ज़रूर मंडला डिंडोरी आइए और मैया के दर्शन ऐसे करिए। देखिए ये फड़की संगम हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि फड़की संगम कहाँ हो रहा है। अगर पता चलेगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। नर्मदे हर। स्टैंड बनाओगे? नर्मदे हर। देखिए ये पत्थरों के बीच में से चलना है ऐसे। कहीं ऐसे कहीं ऐसे मार्ग बनाना है ऐसे। देखिए पत्थरों के बीच में मार्ग तो नहीं, इसमें पार ही करना होता है। ऐसा ऐसे चलना है। जितनी देर में सड़क पे आप 10 कदम चल देते हो, यहाँ पर 2 कदम रखे जाते हैं। इसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो यहाँ पर कम हो जाता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। ऐसे बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं मार्ग में तो आपका एनर्जी लेवल और सब कुछ स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। एनर्जी खर्च हो जाती है, स्पीड आपकी कम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। मगर बात यह है कि देखिए आप बिल्कुल मैया के किनारे पे हैं। ये बात है। मैया का सानिध्य आपको मिलता रहे, आप यहाँ पर चलते रहेंगे। ऐसा है। पत्थर पहाड़, ठीक है, पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है और पूरा आदिवासी बेल्ट है। यहाँ पर आपको ऐसे चलना है। धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहिए मैया का नाम लेते हुए। मैया का स्वरूप अद्भुत है। यहाँ पर ये सुंदरता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और ये अनुभव भी कहीं नहीं होगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऐसा होता है। मगर हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आपकी क्षमता है तभी जाके आप ये मार्ग ले। अगर क्षमता नहीं है तो मेहरबानी करके सड़क मार्ग से चले जाइए। ये विकट मार्ग है, विकट कह सकते हैं, मुश्किल है। क्षमता नहीं है तो मत लीजिए, वरना आप बहुत परेशान हो सकते हैं। मुश्किल आ रही है, हमें भी आ रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए भी बहुत इजी टास्क है, नहीं, मुश्किल तो हमें भी बहुत आ रही है। तो आप ज़रा सोच समझ के ये मार्ग लें, ये हम ज़रूर कहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब ऐसे पगडंडी मार्ग से मैया से थोड़ी दूर है हम। किनारे पे मार्ग नहीं था, इसके लिए हमें किनारा छोड़ के ऊपर आना पड़ा है। 3-4 खेत यहाँ से दूर मैया है, 200 मीटर कह सकते हैं आप। मगर कटाव ज़्यादा होने की वजह से हमें ऊपर चढ़ना पड़ा है। ऐसे पगडंडी मार्ग है, कुछ कुछ घर गांव जैसा दिखता है, वो तो रहेगा ही। तो हम ऊपर आए हैं, अब इसी मार्ग से चल रहे हैं। नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क नहीं है, एज एक्सपेक्टेड नहीं होना था। तो बढ़ रहे हैं हम इसी मार्ग से आगे। हमने आपको आज किनारे का मार्ग भी बताया,
तीमर भी बता रहे हैं, हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, कभी किनारे कभी ऊपर। मगर किनारे पे जो एग्जैक्ट किनारे पे जो मैया के दर्शन होते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं। ये मंडला वगैरह में, मंडला डिंडोरी में बहुत ही सुंदर, मगर मार्ग भी बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा को अपडेट करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फिर से मैया के किनारे हम ऊपर नीचे करते ऐसे ही आ जाते हैं। मैया के किनारे आगे मैया का सुंदर दर्शन मैया के। देखिए दूर दूर तक पहाड़ियाँ और मैया आ रही है, बहुत ही सुंदर दर्शन। अब हमें देखिए वो गोपाल जी आगे चल रहे हैं, हमें ऐसे ही चलना है किनारे किनारे। अब देखते हैं कब विश्राम स्थान आता है। अब पत्थरों में फिर से चलना है, इसमें कोई बस्ती छोटी आ जाती है तो उसमें किनारे से ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ पर सड़क जैसा कुछ मिल जाता है। इसके बाद फिर से ऐसे ही चलना है। तो बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम सिवनी से आए, वो जो सड़क मार्ग मिला था वो हमने सिवनी गांव था, छोटा सा गांव। अब हम बसगढ़ी जा रहे हैं। बसगढ़ी के बाद में कुटरई, वहाँ तक ऐसे किनारे किनारे ही चलना है। देखिए पूरा ऐसा ही है। मैया में जलस्तर कम है, वरना ऊपर चलना पड़ता। अभी जलस्तर कम है तो हम यहाँ चल सकते हैं मैया के किनारे किनारे। ये करीब करीब 10-12 किलोमीटर है ऐसा मार्ग। इसके बाद शायद मैया का किनारा नहीं मिलेगा और जब हमें सड़क मार्ग लेना होगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, अमरकंटक तक ऐसे ही चलेगा। तो अभी हम बसगढ़ी सिवनी होते हुए बसगढ़ी जा रहे हैं और बसगढ़ी से अब हम जाएंगे उसके बाद कुटरई। अब कुटरई कब पहुंचते इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। मगर अभी तो देखिए ऐसे मार्ग है ही नहीं, ये पत्थर है, पत्थरों को पार करके आपको चलना है। यही मार्ग है, ऐसे मान लो ये मार्ग है। तो हम चल रहे हैं इसके ऊपर और बढ़ रहे हैं आगे। देखिए ऐसे क्या हुआ, लग गई? रुको अभी डेटॉल देते हैं। एक और गोपाल जी को पत्थर में फिसलने की वजह से लगी हुई है, तो हम उनको थोड़ी हेल्प कर दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए मैया का अत्यंत दिव्य स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है। पात्र एकदम बिल्कुल छोटा है, एक से एक छोटा, मगर आप मैया का प्रवाह देखिए, ध्वनि सुनिए और निर्मलता देखिए, तो बहुत ही सुंदर है। तो हम कहते हैं कि ये पत्थरों में चलना, किनारे पे चलना मुश्किल मार्ग है, मगर जैसे ही हम ये सुंदरता देखते हैं तब जाके हमें लगता है कि नहीं, वो जो तकलीफ है इसके सामने कुछ भी नहीं। इतनी गर्मी में हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लगती है हमें।
महसूस कर रहे हैं हम। आपको भी आवाज़ सुनाई देती होगी हवा की। देखिए मैया का स्वरूप। और अगर सुन सकते हैं ध्वनि मैया का तो सुनिए। हम बिल्कुल मैया के किनारे हैं, तट में ही चल रहे हैं, पात्र में ही चल रहे हैं मैया के। देखिए ये सुंदरता। आपको ये मंडला पिंडोरी कहीं देखने को नहीं मिले इसके अलावा, ये पक्का है। मगर इसके लिए आपको ये ऐसे मार्ग पे चलना होगा, मुश्किल मार्ग पे, तभी आप ये सुंदरता मैया का जो है वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वरना सड़क तो है ही, सड़क नापते रहो, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बस यही बताना था आपको, मैया की सुंदरता दिखाने दी। बहुत ही सुंदर। और हम तो परम आनंद अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, हम बोलते हैं मगर वो शब्द हमें मिल नहीं रहे। हम ये सुंदरता या ये जो अविस्मरणीय क्षण है वो हम आपको कैसे डिस्क्राइब करके बताएं, कैसे उसको बोलें, शब्दों में ढालें, यह हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मगर ऐसा सुंदर स्वरूप बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको। बहुत ही सुंदर स्वरूप मैया का। और आनंद दे बहुत ही परमानंद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम बसगढ़ी में जो आश्रम था वहाँ से सामुदायिक भवन जैसा है, तो वहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे। थोड़ा सा रास्ता ऐसे है, इसके बाद किनारे पे उतर जाना है। तो देखिए ये जंगल, पहाड़ियाँ, और इसके बीच में ये रास्ता थोड़ा सा है। इसके बाद हम उतर जाएंगे किनारे पे फिर से। बसगढ़ी पहुंच गए थे। दोपहर में भोजन प्रसादी पाई हमने, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। धूप तो है मगर चलना भी है। देखिए मैया सामने ही है। ये पहाड़ी से पहले फिर से हम मैया के किनारे चले जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ के इस मार्ग पे। बीच बीच में ऐसे स्ट्रेच आते हैं, यहाँ पर सड़क और आश्रम के लिए ऊपर आना पड़ता है। इसके बाद फिर से किनारा लग जाता है। तो यही है, तो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। बसगढ़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ये मैया के किनारे आ गए। फिर से थोड़ा दूर है किनारा, वो बहुत कटाव है वहाँ पर, तो थोड़ा अंदर ही ऐसा दीवार बना के परिक्रमवासियों का मार्ग बना हुआ है। जंगल से ही है, पूरा जंगल मार्ग है, और यहाँ मैया है। हम बढ़ रहे हैं आगे। कुटरी आने वाला है। अब कुटरी कब से कोई 2 किलोमीटर बोल रहा है, कोई 3 किलोमीटर बोल रहा है। तो किलोमीटर में तो यहाँ ऐसे ही होता है। अगर हम कुटरी की ओर बढ़ रहे हैं और कुटरी से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो कुटरी पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैया के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। जंगल ही है, देखिए पूरा जंगल, पहाड़ी और जंगल, जंगल के किनारे मैया। सामने की साइड पे ऐसे ही है। बीच में मैया का जो पात्र है वो है, अभी बारिश में ये पूरा भर जाता होगा मैया का पात्र। ये तो छोटा है, इसलिए दिखने में दिख रहा है, मगर फिर भी बहुत सुंदर है। देखिए ऐसे मार्ग से चल रहे हैं, ये वाला बिल्कुल मैया के किनारे। ये पत्थरों का, मिट्टी की वजह से पत्थर नहीं रखते, वरना ऐसे पत्थरों पे चलना है। वहाँ पर चल रहे थे, आपको दिखाए थे मार्ग सुबह में। मैया के किनारे ऐसे ही होता है, मगर ये पेड़ हैं पुराने पुराने, बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसकी वजह से
कटाव इतना नहीं हुआ है, मगर फिर भी कटाव तो दिखता ही है। देखिए यहाँ पर ऐसे है। शायद अब हम कुटरी पहुँचने वाले हैं। दिख रहा है सामने कुछ ऐसा कि जहाँ पर बस्ती हो, वरना तो ना कोई यहाँ पर कोई नहीं दिखता। ऐसा है, पहुँच रहे हैं, देखते हैं क्या है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कुटरी से हम कुटरी पहुंच गए थे। कुटरी से थोड़े आगे बढ़े, फुलवाड़ी करके जगह है, यहाँ पर आश्रम है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। अगर व्यवस्था सही हुई तो ठीक है। सही इन द सेंस आगे के लिए हम पूछेंगे कि आगे हमें कहाँ तक कैसे कब व्यवस्था मिलेगी। अगर हम यहाँ से आगे पहुँच पाए तो ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। तो कुटरी और फुलवाड़ी, कुटरी पीछे छोटा और कुटरी से हम फुलवाड़ी आ गए हैं किनारे किनारे। तो अब यहाँ पर जो व्यवस्था है, वहाँ पर कोई मिलते हैं सज्जन, संत महात्मा कोई भी, तो उनको हम पूछेंगे कि आगे का क्या स्टेटस है। अगर आगे हमें फिर ठीक से कोई करीब 5-7 किलोमीटर कोई स्थान मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रात्रि विश्राम नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास वक्त भी है, सब कुछ है, मगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करवाएंगे। 5-7 किलोमीटर तक का हमारे पास स्पेस है जो यूज़ हो सकता है। तो आप ऐसे प्लान करके चलते, अंधेरा ना हो जाए। सूर्यास्त के बाद हम चलते नहीं, वो हमारे परिक्रमा के नियमों में है। उधर सफेद वाला है ना? हाँ वो सफेद वाला वो भी है। दोनों पे रुकते हैं यात्री। हाँ तो पहुँचे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो यहाँ पर पहुँच के पूछते हैं क्या स्टेटस आएगा, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कुटरी 2 आश्रम है यहाँ पर, व्यवस्था है तो है, देखते हैं क्या होता है। पहले पहुँच के पूछे, घाट भी बना हुआ है छोटा सा, और यहाँ पर संगम जैसा भी लग रहा है कुछ। कुटरी में होता होगा, ऐसे संगम ही होते हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ आती हैं। अभी ये छोटा है, जब बारिश होती होगी तो पूरा पात्र, तो हम पत्थर में चल रहे हैं, वो पूरा भरा होता होगा। ऐसे है तो हम बढ़ रहे हैं आगे। जैसे पार करना है इसे, नर्मदे हर।